तो देखो, तो जो सिंपल पेंडुलम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ऑसिलेट करना तो एट एनी पोजीशन उस बॉडी ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਹੈ weight ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ weight ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਲਏ mg cos थीटा mg sin थीटा जो mg sin थीटा ਉਹ डायग्राम ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ऑसिलेटिंग पार्टिकल ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ जिस दी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है तो इस करके इस फोर्स ने रीस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करना तो इट मींस आपा इनु माइनस mg sin थीटा लिखना माइनस सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन च रीस्टोरिंग फोर्स दी डायरेक्शन नु दसन लई साइन है जेदा मतलब है कि रीस्टोरिंग फोर्स दी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन नाउ हुन देखो बेटा हुन इथे आगे एक गल बड़ी इंपॉर्टेंट है आराम नाल सुननी है जल्दबाजी कोई नहीं करनी वो की है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ऑसिलेट ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ -mg sin थीटा ਹੁਣ ਬੇਟਾ L है लेंथ ऑफ पेंडुलम दी लेंथ है ठीक है ਹੁਣ जितना कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ और ये ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ S ਤੇ L ਬਣੇਗਾ इस सर्कल ਦਾ रेडियस और आ ਜਿਹੜਾ डॉटेड पाथ है ये एक्चुअली आर्क बन जाएगी आर्क ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ पेंडुलम अगर O तो P है तो आ बनेगी OP लेंथ ऑफ आर्क तो आप इस लेंथ ऑफ आर्क ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ x ਜੇ ਤੁਸੀਂ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं है ना फिर एंगल लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्कल है ना ये रेडियस ऑफ सर्कल है लेंथ ऑफ आर्क है एंगल है जे ਤੁਸੀਂ ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਕੀ ਹੈ x ਹੈ O ਤੋਂ mean पोजीशन ਤੋਂ P पोजीशन तक ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ डिस्प्लेसमेंट है x तो x ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ऑसिलेटिंग बॉब ਦੀ डिस्प्लेसमेंट ठीक ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਿਸ ਹੈ थीटा x एंड l ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ तो थानू पता एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस तो थीटा इज इक्वल टू तो x इज इक्वल टू l थीटा है ना आया हुन दोबारा देखियो आ है sin थीटा हुन जेडी गल इथे नोट करनी है if theta is very small ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ थीटा is very small ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ऑसिलेट ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ऑसिलेशंस ਦੇ ਦੌਰਾन 10 डिग्री तो घट रहती है लेस देन 10 डिग्री तब ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि थीटा स्मॉल है और ਜਦੋਂ वेरी स्मॉल है then मैथमेटिकली ਅਸੀਂ sin थीटा ਨੂੰ थीटा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ मतलब sin थीटा और थीटा बराबर कदों होंगे when थीटा is very small ये ਆਪਾਂ कई बार रिजल्ट यूज कर चुके हैं तो अगर इसे पुट कर देता जाए तो f बन जाएगा -mg थीटा हुन
L length of pendulum फिक्स है, G acceleration due to gravity given place पे फिक्स है, ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ तो ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है क्योंकि यहां कांस्टेंट है। और नाल ही याद आना चाहिए कि अगर किसी ऑसिलेटरी मोशन के दौरान रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होए और नेगेटिव साइन का मतलब उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होए तो वो जो मोशन है वो एसएचएम होगा। मतलब इथों की प्रूव हो गया कि अगर थोड़े सामने सिंपल पेंडुलम का मोशन हो रहा तो अगर सिंपल पेंडुलम का जो मोशन हो रहा अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू पहुंच जाती है 30 डिग्री 40 डिग्री फिर नहीं, पर अगर थोड़े सामने जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा और ਉਹਦਾ थीटा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਸਐਚ। तो ये गल च फर्क समझना, मतलब अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा तो ਅਸੀਂ ये नहीं कहना कि ये ਜਿਹੜਾ सिंपल पेंडुलम है तो ਇਹਦਾ मोशन एसएचएम होएगा ना। अगर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा और ऑसिलेशंस के दौरान थीटा दी वैल्यू 10 डिग्री या उस तो घट है फिर ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਐਸਐਚਐਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। तो ये डिफरेंस समझ आया। खुशी Yes, sir. मान्या Yes, sir. अर्गुन Yes, sir. पवनीत Yes, sir. महक Yes, sir. भव्या रक्षित कृष्णा गर्व बाकी मैंने लगता हाले लेट ही ज्वाइन किया पुत्र, वो सारा लेक्चर देख लियो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर मिस ना करियो, जे डाउट होएगा तो दस देना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुण बेटा अगर एक बारी ये प्रूव हो गया, गल सुनियो कि जेड़ा ऑसिलेटरी मोशन है वो एसएचएम है, तो उस तो बाद असी इनु कंपेयर करना, कंपेयरिंग इट with f is equal to minus kx, आ दोनों को कंपेयर करो तो k mg by l, मतलब आज तो बाद अगर तुहानू कोई कहे कि सिंपल पेंडुलम दा स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट कितना हुंदा mg by l, वो भी पता लग गया। अच्छा तीसरी गल, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ कि स्मॉल ऑसिलेशंस ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ थीटा छोटा है 10 डिग्री तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो मोशन है वो एसएचएम है। तो एक बार एसएचएम प्रूव हो गया, एक बार प्रूव हो गया कि एसएचएम है, तो देयरफॉर ओमेगा किसके बराबर होएगा √k/m। ये दसिया सी ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ कि अगर कोई भी जेड़ा पार्टिकल है अगर ਉਹਦਾ मोशन एसएचएम प्रूव हो जाए तो ਉਹਦਾ टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ਆਪਾਂ √k/m ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ओमेगा है ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 2π टाइम पीरियड करता और k ਦੀ ਵੈਲਿਊ सिंपल पेंडुलम ਲਈ कितनी है mg/l mm कटे गए तो इथों
ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਥੀਟਾ, ਐਂਗੂਲਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਥੀਟਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ SHM ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ L ਬਾਈ G ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡਸ ਪੈਂਡੂਲਮ। तो लिख सकते हैं, देखो पुत्र गल नूं ध्यान दिओ, अगर आपां सिंपल पेंडुलम की गल कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट L बाय G ते डिपेंड करता, मतलब दो फैक्टर्स ते डिपेंड करता, एक तो उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। हुण तुसीं की देख रहे हैं, की नोट कर रहे हैं कि मान लो तुसी एक सिंपल पेंडुलम तैयार कर लिया, बना लिया, तो अगर तुसी स्ट्रिंग दी लेंथ छोटी लेने हैं, घट लेने हैं, घट लेंथ वाली स्ट्रिंग लेने हैं, तो थोड़े सिंपल पेंडुलम दी लेंथ घट होएगी, ते जे तुसी लंबी लेंथ वाला स्ट्रिंग लेने हैं तो सिंपल पेंडुलम दी लेंथ ज्यादा होएगी। कहने का मतलब ये थोड़े हाथ च है कि तुसी जेड़ा सिंपल पेंडुलम तैयार कीता वा ओदी लेंथ घट होएगी कि ज्यादा। दूसरी गल, जेड़ा स्मॉल जी है वो डिपेंड करता प्लेस पे। तो अगर तुसी एक सिंपल पेंडुलम तैयार कर लिया, ओदी लेंथ फिक्स कर ली, तो उस पेंडुलम नू जलंधर दे विच और उसे पेंडुलम नू शिमला च लै जाओ, तो दोनों जगह पे स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट होने करके सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम नहीं होएगा, वो अलग आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। अच्छा इदां ही देखो, जे मान लो तुसी एक सिंपल पेंडुलम नू ले जाने आ पुੱਤ किथे सेंटर ऑफ अर्थ ते, या सिंपल पेंडुलम नू ले जाने आ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ते, तो दोनों जगह ते स्मॉल जी की वैल्यू 0 है, क्योंकि तुहानू पता होना चाहिए कि जिहड़ा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी फ्रीली फॉलिंग स्टेट च है, तो उत्थे भी जी इफेक्टिव 0 हुंदा। तो इसदा मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर या सेंटर ऑफ अर्थ से जिथे स्मॉल जी 0 है, तो टाइम पीरियड वुड बिकम इनफाइनाइट, और इन्फिनिटी टाइम पीरियड का मतलब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। और इसे गल नूं इदां याद रखो पुत्र, हुणी मैं की कह के हटिया कि जिहड़ा सिंपल पेंडुलम है, अगर आपां उहनूं आर्टिफिशियल सैटेलाइट च लै जांदे आ, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट फ्रीली फॉलिंग स्टेट च है, तो फ्रीली फॉलिंग स्टेट च होने करके उत्थे स्मॉल जी की वैल्यू जिहड़ी है 0 है, तो इस कारण करके टाइम पीरियड इनफाइनाइट होएगा, पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। और यही गल हुण मैं दूसरा की दसन लगा पुत्र, ध्यान नाल गल सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जदों तुसीं किसी भी बॉडी नूं थ्रो करते हैं, मतलब जदों कोई भी बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, तो असीं कहने हैं कि इहदा मोशन की है फ्रीली फॉलिंग मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी फ्रीली फॉलिंग मोशन है। तो इसका मतलब अगर मान लो तुहाडे सामने एक पेंडुलम एक हाइट पे ऑसिलेट कर रहा है, और तुसी उस ऑसिलेटिंग पेंडुलम नू ड्रॉप करता, छड्डता, ड्रॉप करता, जदों वो पेंडुलम ड्रॉप हो रहा तो वो किहड़ी स्टेट च आ गया, फ्रीली फॉलिंग स्टेट च, और फ्रीली फॉलिंग स्टेट च होने करके उत्थे जी 0 हो जाएगी और टाइम पीरियड इनफाइनाइट, मतलब वो पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। तो फ्रीली फॉलिंग स्टेट दे विच सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करता, क्योंकि उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि जी इफेक्टिव 0 हो जाती है ड्यूरिंग फ्रीली फॉलिंग स्टेट। तो एक गल समझ आई है पुत्र? अच्छा देखो,
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਅਰਥ ਦੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਪੋਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਪੋਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਪੋਲ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। तो मतलब इतना पॉइंट्स ਨੂੰ जोड़ना आना चाहिए ਆਪਾਂ। अच्छा ਹੁਣ बेटा ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਂਡੂਲਮ। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਪਾਈ ਅੰਡਰ रूट L by G ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। तो G ਦੀ ਵੈਲਿਊ अगर बदल जाती है तो टाइम पीरियड बदल जाएगा, लेंथ बदल जाती है तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। पर अगर बेटा आप गिवन प्लेस से गिवन प्लेस की गल करते हैं, गिवन प्लेस का मतलब है उत्थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू फिक्स्ड है। तो अगर गिवन प्लेस से असी सिंपल पेंडुलम जिहड़ा वा ओदी लेंथ नूं इदां एडजस्ट करते हैं, गिवन प्लेस से लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इदां सिलेक्ट की जाती है, चूज की जाती है कि उस जगह पे उस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड आए। कितना आए? 2 सेकंड, 2 सेकंड। मतलब सिंपल पेंडुलम का किसी भी जगह पे टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता वा, वो डिपेंड करेगा गिवन प्लेस से पेंडुलम की लेंथ पे। 1 सेकंड, हाफ सेकंड, 1.3 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी हो सकता। पर अगर बेटा गिवन प्लेस से असी पेंडुलम की लेंथ इतना सिलेक्ट की है कि उसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2 सेकंड है, 2 सेकंड, तो आपां की कहांगे कि वो जिहड़ा पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, वो सेकंड्स पेंडुलम है। मतलब अगर थानू कोई कहे सिंपल पेंडुलम तो थानू देखना पएगा, सोचना पएगा, पूरी स्टेटमेंट तो लभना पएगा भी इहदा टाइम पीरियड कितना है। पर जे कोई कहे सेकंड्स पेंडुलम तो सेकंड्स पेंडुलम का मतलब ही ये है कि इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, 2 सेकंड। तो सेकंड्स पेंडुलम का मतलब 1 सेकंड नहीं, टाइम पीरियड 2 सेकंड। सो सेकंड्स पेंडुलम का मतलब ए सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम की है सिंपल पेंडुलम विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम, उन्होंने सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। जदों भी मैनू कोई कहेगा कि गिवन प्लेस पे जिहड़ा पेंडुलम है वो सेकंड्स पेंडुलम है, मैं समझ जावांगा इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो ये याद रखना वा रिजल्ट। अच्छा हुण बेटा क्योंकि सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है गिवन प्लेस पे, और अगर गिवन प्लेस पे स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो अगर गिवन प्लेस पे सेकंड्स पेंडुलम जो है उसकी लेंथ निकालनी होए तो गिवन प्लेस पे सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ निकालने का मतलब है कि सानू एक तो गिवन प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपा मान ले 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो सेकंड्स पेंडुलम कहने का मतलब है टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो लेंथ निकालनी है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आ फार्मूला है तो इसका अकॉर्डिंगली एल कितनी आएगी बेटा टी स्क्वायर, स्क्वायर करना पड़ेगा ना, इनटू जी ओवर 2 पाई। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब वो जगह जिथे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है उत्थे अगर तुसी सेकंड्स पेंडुलम नू तैयार करना तो ओदी लेंथ कितनी लेनी पएगी थानू 0.99 मीटर, ठीक है ना। तो
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਆਫ ਥ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब है ना। तो वो दोनों ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਂਥ 0.99 ਮੀਟਰ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कुछ एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं लेनी है तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम आज याद कर लेना। हाँ हाँ, 2 पाई का स्क्वायर डेफिनेटली होएगा। स्क्वायर होएगा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਪੀਂਗ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ +1 ਲੈਵਲ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਿੰਗ ਹੈ ਪੁੱਤ, तो हाँ हो गई स्विंग, है ना। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ +1 ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਹੈ ਨਾ। तो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਲੈਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਲਗਭਗ 0 ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठ गए, है ना, इतने लत्ता लटका के बैठे हैं ते फिर की कीता को तो हम गल समझियो, आ जिहड़ी स्विंग है इत्थे तुसी सिटिंग पोजीशन च है, तुसी बैठे बैठे झूठ रहे हैं, पर जदों स्विंग चल रही है तुसी की हो गया, स्टैंडिंग पोजीशन च आ गए, खड़े हो गए। टाइम पीरियड ते कोई फर्क पड़ेगा? तो देखो पुत्र हुन समझो गल नूं, जेड़ा टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अंडर रूट L/G। हुन जेड़ा L है ना वो की है, वो लेंथ ऑफ थ्रेड नहीं है, वो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक दी दूरी। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਂਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, तो ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਪੀਂਗ ਝੂਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਟਦੇ ਝੂਟਦੇ तो ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, तो आ रह गया। तो ਇਹਦਾ मतलब बैठी पोजीशन तो ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ L ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਟ ਗਈ, तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਗ ਝੂਟ ਰਹੇ ਆ और ਪੀਂਗ ਝੂਟਦੇ ਝੂਟਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੀਂਗ ਥੋੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। ये चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली। समझ आ रही है गल पुत्र? अच्छा ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਿੰਗ ਹੈ, तो आ तुसी इदा बैठे
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਹੈ m ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਨ ਝੂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਪੀਨ ਝੂਟਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਟਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ m+m ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ तो क्या टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਪੈਂਡੂਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਲੈਂਥ ਤੇ ਸਮਾਲ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ तो ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ L ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜੇ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल गया फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन बदलने लेंथ बदलेगी और लेंथ के बदलने नाल